हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। धनपाल कथा 14वीं शती, तत्व विचार 14वीं शती, इसके लेखक अज्ञात हैं। पृथ्वी चंद्र चरित्र या बाग विलास 1421 ईस्वी, माणिक्य चंद्र सूरी। पंचाख्यान 1847 ईस्वी, फतह राम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रसमंडन है। ये वही वल्लभाचार्य हैं जिनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर किया था। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और विट्ठलनाथ के गोछी चना यानी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। इससे 1565 ईस्वी में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। ये वही विट्ठलनाथ हैं और इनकी ही रचना है श्रृंगार रसमंडन। बहुत पूछता है। विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता। अनेक बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। पहले तो पूछता है नाभादास ने अष्टयाम नामक पुस्तक की रचना किस भाषा में की, तो ब्रजभाषा में। और इसमें किसके दिनचर्या का वर्णन है, तो भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। इनका अगहन महात्म्य बहुत बार पूछा है बैकुंठमणि शुक्ल का, और वैशाख महात्म्य भी पूछ देता है। सूरत मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली